हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। जाइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। ठीक है, दूसरा एडिटोरियल है, पहला वाला भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा है। ठीक है, आज का अगर बस इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो, अंडरस्टैंडिंग जितना अच्छा रहेगा, मीनिंग क्लियर करते चलिए, ग्रामर करते चलिए, और वही बात, सब्जेक्ट ढूंढिए, वर्ब ढूंढिए, ठीक है, एडजेक्टिव ढूंढो, और एडवर्ब ढूंढिए, वर्ब ट्रांजिटिव नेचर का है कि इंट्रांजिटिव नेचर का, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ठीक है, और कंजंक्शन के बाद है तो कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है, या फिर आप कहेंगे सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ रहा होगा, सेंटेंस जिसको क्लॉज बोलते हैं, क्लॉज को जोड़ रहा होगा। तो ये सारा बात अब इसमें क्या है, डिस्कस कर लेते हैं और इसको पूरा अच्छे से ये क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, खुद से ट्राई कीजिए, उसको समझने का कोशिश कीजिए, पता कीजिए कहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है, कहाँ पे मेरा वर्ब है, ठीक है, कहाँ प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या आया है, कंजंक्शन है तो उसके बाद क्या आया है, ठीक है, एडवर्ब है तो कैसे, कहाँ एडवर्ब का पोजीशन कहाँ पे है, ये सारा कुछ देखते रहिए। ठीक, तो उससे पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़े हैं, और साथ में इससे क्या है, मैच करवा लीजिए ताकि आपका सही है या गलत। ठीक, और इससे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया ना, तो आपको कहीं भी इंग्लिश में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी एग्जाम दीजिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम का बात नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। ग्रास रूट पीस कहाँ पे, ग्रास रूट एक जमीनी स्तर पर क्या होना चाहिए, शांति। ऑन द लोकल बॉडी इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल, अब वेस्ट बंगाल में लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाला है, उसमें भी उपद्रव मचाए हुए हैं सब। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अब इलेक्शन क्या है, फ्री इलेक्शन आपका नाउन है, एक एडजेक्टिव यहाँ पे और एक एडजेक्टिव क्या आ गया, एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव आ गया तो क्या जोड़ दिया, ठीक है, सेम कैटेगरी के तो एंड से जोड़ दिया। टू लोकल बॉडीज किसके लिए, लोकल बॉडीज के लिए। अब टू के बाद देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, नहीं, प्रोनाउन है, नहीं, तो क्या है, नाउन है। लोग आर, अब आर बताओ किसके लिए, तो बोलेंगे इलेक्शन के लिए सर, क्योंकि यही सब्जेक्ट होगा, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इसको तो वर्ब से लेना देना नहीं है। आर नॉट पॉसिबल, अब यहाँ पे ये हो गया एडजेक्टिव, अब ये देखना है बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है कि नहीं, तो बोलेंगे बिल्कुल आता है। बी वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है, या V3 आएगा या V4 आएगा। विदाउट पीस, अब प्रीपोजिशन के बाद बताओ क्या है, तो बोलो, तो सबसे पहले ये बताना, क्या V4 है, तो नहीं। प्रोनाउन है, नहीं, जैसे प्रोनाउन क्या है, मी, अस, देम, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, नाउन, तो बिना शांति के नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए आप पढ़ते हैं इसको, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा बड़ा बड़ा, हाँ, थोड़ा सा कट गया भाई। ठीक है, चलो अच्छे से समझते चलना। लोकल बॉडी इलेक्शन, अब क्या है, लोकल बॉडी इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। शेड्यूल, अब फिर वही बात, शेड्यूल क्या वर्ब है, देखते हैं। फॉर जुलाई 8 हैव ब्रॉट, हैव के बाद V3, अब मेन वर्ब से पहले जो होगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका हो गया मेन वर्ब। अब दो वर्ब को जोड़ने के लिए क्या चाहिए था, कंजंक्शन, क्या कंजंक्शन है, नहीं है, ये तो बदल नहीं सकते क्योंकि ये तो V3 है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, तो पास्ट पार्टिसिपल। इस तरह कर सकते हो ना, V2 V3 और एडजेक्टिव। नहीं, अब ये वर्ब है ही नहीं तो V2 कहाँ से हो जाएगा, V3 कहाँ से हो जाएगा, ऐसे भी V3 का चेक करोगे तो कैसे, हैव वर्ब लगाओ, बी वर्ब लगाओ। ठीक है, तो इस तरह से आप कीजिए। पर शेड्यूल, जो कि शेड्यूल था, शेड्यूल है किसके लिए, जुलाई 8 के लिए। अब सारा उपद्रव वहीं से शुरू हो रहा है। हैव ब्रॉट अगेन, फिर से लाया है, हैव एट, चलो हैव किसके लिए, तो बोलेंगे इलेक्शन के लिए। हैव एट अगेन ब्रॉट, लाया है, ठीक है, V3 हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडवर्ब। ठीक है, लाया है क्या, पॉलिटिकल वायलेंस, अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले ले। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और AL भी लगा हुआ है, इस तरह भी से।
पॉलिटिकल राजनीतिक हिंसा लाया है इन द स्टेट, स्टेट में। तो इनके बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो क्या है, नाउन है। और चूंकि आर्टिकल भी लगा हुआ है, ठीक है। टू द फोर फ्रंट, फोर फ्रंट मतलब आगे, क्या लाया है, आगे लाया है। अब ये उभर कर सबके सामने आ चुका है, ठीक है। 7 पर्सन, ठीक है। दे इंक्लूड, अब देखो इंक्लूडिंग रहता है तो प्रीपोजिशन होता है, इंक्लूड तो क्या है, वर्ब है। जिसमें शामिल है सपोर्टर, अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे कौन है, नाउन। अब ये नाउन है तो इसे पहले कुछ डाल सकते हो, तो बोलेंगे बिल्कुल डाल सकते हैं वो सर। यहाँ पे एडजेक्टिव डाल सकते हैं, एडजेक्टिव जब हो जाए तो यहाँ पे इसके बाद क्या डाल सकते हो, तो एडवर्ब भी डाल सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इनसे भी आगे सोच लेंगे। इंक्लूड सपोर्टर, जिसमें शामिल है, ठीक है, सपोर्टर ऑफ रूलिंग तृणमूल कांग्रेस, रूलिंग जो सत्ता दल सत्ता में है, जो रूल कर रही है तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। एंड अपोजिशन पार्टी, और अपोजिशन पार्टी सच एज क्या बताता है, एग्जाम्पल देगा। सच एज कौन, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस एंड इंडियन सेकुलर फ्रंट, ये 7 लोग जो मारे गए हैं इन्हीं लोग में से है। हैव डाइड, अब ये जो है वर्ब, अब सोचो इसका सब्जेक्ट कहाँ पे, तो यहाँ पे है। 7 पीपुल हैव डाइड, मर चुके हैं। सिंस, कब से, नोटिफिकेशन ऑफ द पोल ऑन June 8, जब से जो ये नोटिफिकेशन आया है इलेक्शन का, तब से क्या है, 7 लोग मारे जा चुके हैं, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ESEW एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैव अप्रोच्ड, हैव के बाद V3, पहुंचा है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचे हैं। चैलेंजिंग, अब फिर वही बात, ठीक है। चैलेंजिंग क्या आपका वर्ब है, ठीक है, क्या ये वर्ब है, तो बोलेंगे नहीं सर, ई जा रहा है, वाज वेयर नहीं है, बी वर्ब नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जेरंड वाला अगर कंसेप्ट यूज करते हो तो इसको बना दो सब्जेक्ट। अब इसको सब्जेक्ट बना दीजिए तो यहाँ पे देखो कहीं वर्ब है, तो बोलेंगे नहीं। इसको ऑब्जेक्ट बना दो तो क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं। इसको बना देते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव वाला कंसेप्ट, क्या इससे पहले, सॉरी पोसेसिव एडजेक्टिव है क्या इससे पहले, तो नहीं। नाउन का पोसेशन है, नहीं, नहीं है। उसके बाद देखो कोई इससे पहले प्रीपोजिशन है, नहीं, तो इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट, सॉरी जेरंड नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा एडजेक्टिव। हिंदी क्या हो जाएगा, जो कि चुनौती दे रहा है, ठीक है, जो कि चुनौती दे रहा है किसको, कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर को, ठीक है, ऑफ June 15 का जो कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको क्या कर रहा है, चुनौती दे रहा है। अब फिर वही डायरेक्टिंग बताओ क्या है, डायरेक्टिंग क्या आपका वर्ब है, तो बोलेंगे नहीं है, क्योंकि बी वर्ब ही जा रहा है, वाज वेयर नहीं है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट बनाते हो तो यहाँ देखो, यहाँ खत्म हो गया तो इसके बीच में वर्ब नहीं है। ऑब्जेक्ट तो ट्रांजिटिव वर्ब उससे पहले नहीं है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन नहीं है। पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं है। और क्या, नाउन का पोसेशन नाउन है। जो कि डायरेक्टिंग, अब डायरेक्टिंग ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्स, जो कि निर्देश दे रहा था, ठीक है, सेंट्रल फोर्स के तैनाती का, ठीक है, इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, सभी जिलों में, ठीक है। तो सभी जिलों में ये सेंट्रल फोर्स के तैनाती का क्या कर रहा था, निर्देश दे रहा था, इसी के खिलाफ वो क्या है, पहुंच गए। द स्टेट गवर्नमेंट एंड SEA डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज, इनफ के इधर नाउन, इनफ से पहले अगर आएगा तो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का याद रखना, ठीक है। डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज, उनके पास क्या है, इनफ रिसोर्सेज नहीं है। हैव है तो या तो V3 लेगा या नाउन, यहाँ पे क्या लिया है, नाउन। एट दियर डिस्पोजल, ठीक है, उनके तरफ से क्या है, कुछ ऐसा नहीं है। एट के बाद देखो क्या है, तो बोलेंगे नाउन। ऐसे भी समझो पोसेसिव एडजेक्टिव आया तो 100% क्या आएगा, नाउन, ठीक है। टू कंडक्ट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कंडक्ट संचालन करने के लिए, तो क्या संचालित करने के लिए, अब ऑब्जेक्ट लेगा कौन, तो नाउन या प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो आगे आने वाला वर्ड कह सकते हैं ना कि नाउन या प्रोनाउन होगा, तो द आ गया तो 100% नाउन आएगा। एक्सरसाइज, मेमोंथ एक्सरसाइज, बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा काम। अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट में। ऑन ए सिंगल डे, एक ही दिन, ठीक है, एक ही दिन में क्या है, निपट लेना है, ठीक है। देयरफॉर, इसीलिए। डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्स,
शुड हैव बीन वेलकम्ड। और यही कारण है, कारण बता देगा कि डेवलपमेंट तैनाती किसका, सेंट्रल फोर्स का, तैनाती सेंट्रल फोर्स का शुड भी क्या, हैव बीन वेलकम्ड। अब बी वर्ब है प्लस क्या है, V3 है। अब V3 है तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस, तो वेलकम किया जाना चाहिए। पार्टिकुलरली खासकर, व्हेन जब, अब सब्जेक्ट वर्ब देखो, हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड, डायरेक्ट किया है, दैट, अब दैट फिर कंजंक्शन, तो फिर देखो सब्जेक्ट वर्ब, द कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट, जो तैनाती का जो होगा कीमत या कॉस्ट कह लो, बिल बी, अब बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये क्या हो जाएगा, V3, बॉन्ड बाय सेंटर, मतलब वो खर्चा कौन उठाएगा, सेंटर के द्वारा उठाया जाएगा। एंड नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट नहीं उठाएगी, तब पर भी इन लोगों को क्या है, प्रॉब्लम है। ठीक है, इलेक्शन विल बी हेल्ड, अब इलेक्शन विल बी हेल्ड, इलेक्शन होगा, किया जाएगा, टू नियरली इतना सीट ऑफ द 3 टायर लोकल बॉडी स्ट्रक्चर। अब कहाँ पे, इतना सीट पे, ऑफ के बाद देख लो 3 टायर लोकल बॉडी स्ट्रक्चर इन 2050, हाँ, द ACA itself had sought मतलब V3, ठीक है, मांगा था, क्या मांगा था, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। ACA स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्स, मतलब उस समय 13 में मांग रही थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब कह रही कि नहीं, अब हम खुद से करवा लेंगे। इन स्टार्क कॉन्टेस्ट, अब स्टार्क कॉन्ट्रास्ट याद रखना, ये साफ अपोजिट हो जाना, ठीक है, आप अगर पूरब जा रहे हैं तो वो पश्चिम जाने लगे, ठीक है, विथ इट्स अपोजिशन टू इट नाउ, बोला ना कि एकदम पूरा क्या अपोजिट है, पहले क्या कर रहे थे, पहले कह रहे थे 13 में कि नहीं डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, आज कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वही बात बोला, शार्प कंट्रास्ट टू इट्स अपोजिशन टू इट, वायलेंस हैज बीन नॉर्मलाइज्ड। अब बताओ इसका हिंदी क्या हो गया, हिंसा जो है नॉर्मलाइज, मतलब नॉर्मल हो चुकी है इन स्टेट पॉलिटिक्स फॉर डिकेड, दशकों से, ठीक है, एंड पार्टीज इन अपोजिशन ऑलवेज सीख, चाहते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्स इन ऑल इलेक्शन। हाँ, पार्टी अब इन अपोजिशन ऑलवेज सीख, अब ये सीख किसके लिए आया है, तो बोल दो किसके लिए है, तो पार्टी के लिए। पार्टी इन अपोजिशन, पार्टी जो अपोजिशन में है, ऑलवेज हमेशा चाहती है क्या, तैनाती किसका, अब सीख ट्रांजिटिव वर्ब तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल फोर्स का, ठीक है, इन ऑल इलेक्शन, सभी इलेक्शन में, ठीक है। चलो फिर, इन 2018 लोकल बॉडी पोल, देयर वाज, देयर के साथ वाज क्यों लगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट यहाँ पे है, नो डिप्लॉयमेंट, मतलब कोई डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ था सेंट्रल फोर्स का, एंड इन मोर देन 1/3 ऑफ द सीट, एंड देखो इन मोर देन 1/3 ऑफ द सीट, मतलब वो एक तिहाई से ज्यादा, द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट ओन, जीत गए थे, बिना, विदाउट कॉन्टेस्ट, बिना लड़े, ऐसे ही जीत गए बिना लड़े, ठीक है, सबको डरा धमका के कहा अगर आप खड़ा होते हैं तो मार देंगे, इसीलिए कोई खड़ा नहीं हुआ, ऐसे ही लड़ गए, ठीक है। अपोजिशन पार्टीज वेयर नॉट अलाउड, अपोजिशन पार्टी क्या अलाउ नहीं किए गए थे, टू पुट अप एनी कैंडिडेट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, तो किसी भी ये गवर्नमेंट को किसी भी कैंडिडेट को रखने का क्या अलाउ नहीं था। इन दीज स्टेट, दीज के बाद नाउन क्या रहता है, प्लूरल, इन दीज सीट्स, इस सीट पर उनको अलाउ नहीं किया गया था, पता नहीं क्या हो गया। वाइल, जबकि, अब वाइल द सिचुएशन इज ए बिट बेटर, अब देखो वाइल कंट्राडिक्टरी बात करेगा, उधर तो वो पूरा एकदम दादागिरी था, तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, ठीक है, ए बिट दिस टाइम, इस समय तो एडवर्ब हो जाएगा, ए बिट बेटर, थोड़ा सा क्या हुआ है, बेहतर हुआ है। अपोजिशन पार्टी हैव नॉट बीन अलाउड टू फाइल नॉमिनीज, अब उनको क्या है, अपोजिशन पार्टी हैव नॉट बीन एबल टू फाइल, मतलब ये योग्य भी नहीं है क्या करने के लिए, फाइल नॉमिनेशन, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, इन अबाउट 50 आउट ऑफ द
341 ब्लॉक्स, मतलब 341 में से 50 पे उनको नॉमिनेशन करने की क्या योग्य नहीं है। ऑफ द स्टेट के एमिड रिपोर्ट्स, किसके रिपोर्ट्स के दरमियान क्या है, दौरान, ऑफ द इंटिमिनेशन ऑफ कैंडिडेट का क्या, धमकाना डराना कि 50 को पे खड़ा नहीं होना। गवर्नर सीवी आनंदा बोस विजिटेड वायलेंस अफेक्टेड एरिया, विजिट किए कहाँ पे, वायलेंस अफेक्टेड एरिया पे, एट बंगार एंड कैनिंग राजभवन कोलकाता। हैज, अब हैज किसके लिए, हैज ओपेंड ए कंट्रोल रूम, कॉमा देके इसी सब्जेक्ट को वर्ब दे दिया है, एक ओपेंड किया है, क्या ओपेंड किया है, तो बोलेंगे कंट्रोल रूम, वेयर, जहां सिटीजन कैन रजिस्टर दियर ग्रीवांसेज। अब सिटीजन के साथ क्या, कैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है कौन है, नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है नाउन, क्योंकि यहाँ पे 100 या क्या आ गया, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो पोसेसिव एडजेक्टिव जब भी आएगा तो क्या, नाउन आना कंफर्म है, ठीक है। रिलेटेड टू, रिलेट के साथ हमेशा क्या लगा होगा, रिलेटेड, जो कि संबंधित है किससे, पोल से। द पीस रूम एज द गवर्नर कॉल्स दिस, और गवर्नर क्या, इसे क्या कहते हैं, पीस रूम। बिल फॉरवर्ड, बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आगे बढ़ाएगा। दीज के बाद नाउन प्लूरल। कंप्लेन, फॉरवर्ड करेगा किसको, तो इस कंप्लेन को। टू द स्टेट गवर्नमेंट, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। एंड द SEC, और उसको ये क्या बोलते हैं, कमीशन को। गवर्नमेंट हैज टर्न द स्पॉटलाइट, अब टर्न मोड़ दिए हैं, ठीक है। हैज के बाद यहाँ पे देखो क्या है, V3, हैज टर्न मोड़ दिए हैं किसको, स्पॉटलाइट। ऑन के बाद देखो क्या है, तो बोलेंगे यहाँ पे तो द है तो नाउन होगा। डिटोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ठीक है, किस पे, डिटोरेटिंग मतलब खराब हो रहा, बद से बदतर हो रहा कानून और ये व्यवस्था, ठीक है, बद से बदतर हो रहा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, उस पे क्या है, टर्न लाइन डाल दिए हैं, ठीक है। एंड नज्ड, अब एंड बताना किसको जोड़ रहा है, ठीक है, और एंड है वर्ब का कौन सा फॉर्म, पहला काम की एंड जी जोड़ किसको रहा है, दूसरा काम है वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है V3, क्यों, क्योंकि टर्न को जोड़ रहा है इसे नज्ड से, ठीक है। नज्ड द ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट गवर्नमेंट टू टेक कंप्लेन ऑफ वायलेंस। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ले, क्या ले, कंप्लेन लेने के लिए, ऑफ वायलेंस का कंप्लेन लेने के लिए, ठीक है। सीरियसली, कैसे ले, तो बहुत ही सीरियसली ले। ही हैज केयरफुल, हैज एवॉइडेड, एवॉइड किए हैं। He has also carefully, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडवर्ब। हैज के बाद क्या आता है, V3। एवॉइड किया है, तो क्या एवॉइड किया है, ए कन्फ्रंटेशन, मतलब आमना सामना, विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। वेस्ट बंगाल वाज था एमंग द फर्स्ट स्टेट टू हैव ए 3-tier पंचायत सिस्टम। था कैसा था, फर्स्ट स्टेट, पहला स्टेट जिसके पास क्या है, टू के बाद हैव के बाद क्या है, यहाँ पे नाउन आया है, तो हैव के बाद नाउन आया तो मतलब क्या होगा, के पास, जिसके पास क्या था, पंचायत सिस्टम। एम्ड एट, जिसका लक्ष्य था, ठीक है, एम्ड एट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि एक ही आदमी के पास सारा पावर रहेगा, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब बहुत सारे आदमी के पास पावर हो जाएंगे, ठीक है। इट इज फॉर द ऑल द स्टॉक होल्डर, अब जितने स्टेक होल्डर होते हैं, जैसे अब ये स्टेट गवर्नमेंट हो गया, फिर हो गया इलेक्शन कमीशन हो गया, गवर्नर हो गया, और सब पार्टी का लीडर सब हो गया, इंक्लूडिंग, यही प्रीपोजिशन हो गया। पॉलिटिकल, देखो पॉलिटिकल पार्टी है, टू के बाद वर्ब इंश्योर, सुनिश्चित करे, डैट कंजंक्शन तो क्या ले लेगा, सब्जेक्ट वर्ब। एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टिंग पंचायत फंक्शनिंग, अब एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज वो जो काम है, ऑफ के बाद ये V4 क्या बोलते हैं इसको, जेरंड, क्यों, क्योंकि इससे पहले क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन। इलेक्ट करने का, किसको, पंचायत फंक्शनी को इलेक्ट करने, तो ऑब्जेक्ट लेगा कौन, नाउन या प्रोनाउन, ये है नाउन, ये हो जाएगा उसका एडजेक्टिव।
तो इलेक्ट करने का किसको, पंचायत फंक्शनरी को इलेक्ट करने का। डज, अब डज किसके लिए, चूंकि यहाँ पे डैट लगा हुआ है तो एक सब्जेक्ट वर्ब लेगा, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट उसका, ये हो गया उसका। डज नॉट डिसेंट इनटू लॉलेसनेस, मतलब उसमें चला नहीं जाना चाहिए, लॉलेसनेस में चला नहीं जाना चाहिए। एंड चोस, चेओस, चेओस, अब बताना यहाँ पे एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे इसको या इसको। अब इस दोनों में से एक भी मीनिंग पता हो ना तो आप हिंदी मीनिंग लगा सकते हो, क्यों कि या तो अगर ये होगा तो निगेटिव दोनों होगा, ये होगा तो पॉजिटिव। अब जानते हैं चेओस, हल्ला हंगामा, ठीक है, तो इसका मतलब ये निगेटिव है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्लोज टेस्ट कीजिएगा तो इसमें बहुत काम देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कीजिएगा। जब भी इन्फिनिटिव का हिंदी करो ना, जैसे टू ईट, तो खाने के लिए, क्या खाने के लिए, ए मैंगो, इस तरह से इन्फिनिटिव का कर देना। फॉर ईटिंग, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, खाने के लिए। इन ईटिंग क्या हो जाएगा, खाने में, क्या खाने में, तो मैंगो खाने में, ठीक है। तो इस तरह से कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, और ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, आप लोग समझिएगा तभी क्या होगा, हम भी समझेंगे कि हाँ जो कर रहे हैं आप लोग के लिए क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर।